पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन हूँ। मेरा लीडर इमरान खान है और इमरान खान ने मुझे ये हक दिया है कि बेइंसाफी के खिलाफ आप डट जाए। और मैं आज ये ऐलान करता हूँ कि हम इस बेइंसाफी के खिलाफ भरपूर तरीके से डटेंगे और अपनी आवाज़ इमरान खान तक भी पहुँचाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि हल्का बस्ती बाग के लोग नहीं तो 25 जुलाई को अपने वोट की ताकत के जरिए जो एक ऐसा शख्स जो सरमाए और दौलत की बुनियाद पे जो फरौन के लहजे के अंदर आके बस्ती हल्के के अंदर बात कर रहा है, मुझे अफसोस हुआ शदीद कि जिस दिन वो बाग आया हम तो सरदार सगीर चुगताई वो बड़ा जैनवन सियासी कारकुन था। अब अल्लाह पाक उसकी मगफरत करे, हमारा दिल उसके लिए दुखी है। लेकिन इसने तो आगे बाग के अंदर जश्न मनाया। बाग के लोगों को क्या पैगाम देना चाहता है कि अपने ताकत और दौलत की बुनियाद पे वो हल्का बस्ती बाग के लोगों को खरीद लेगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम बागरत लोग हैं, हल्का बस्ती बाग के लोग। और इंशाल्लाह मैंने भी एप्लीकेशन जमा करवाई थी, मुझे भी इंतखाबी निशान ताला वो मुझे मिला है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अपने हल्का बस्ती बाग के जितने भी उम्मीदवार हैं हम इन सबको एक पेज पे लाने की कोशिश करेंगे। उसमें अब्दुलरशीद तराबी साहब हैं, रायसीन साहब हैं, मुश्ताक मनाज साहब हैं, मोहतरम मेरा दोस्त सरदार ज़ियाउल कमर है, मुफ्ती रशीद साहब हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उन सबको अपने ऊपर मुतफिक करूं। अपने ऊपर न कर सका तो उन सबको किसी एक वोट बैंक पे इकट्ठा करेंगे और इंशाल्लाह 25 जुलाई को ये जो हमारे ऊपर जो मुसल्लत करने की जिस बंदे को कोशिश की जा रही है इसका ताबूत हम इंशाल्लाह बंग ही भेजेंगे। बस्ती हल्के के लोग सारी बरादरियों की बात नहीं करता हूँ, मैं बरादरियों के इसके खिलाफ हूँ। बस्ती हल्का बड़े वाजे 2 हिस्सों में तकसीम हो गया है। हल्का बस्ती बाग बड़े वाजे 2 हिस्सों में तकसीम हुआ है, एक सरमायादार और एक गरीब लोग। 90% जो गरीब लोग हैं इन सरमायादारों के खिलाफ इकट्ठे हो गए। और मैं ये कहना चाहता हूँ हल्का बस्ती बाग के लोग जो आज पैसे की बुनियाद पे अपना ज़मीर खरीद रहे हैं, तारीख बड़ी बेरहम होती है। और मैं ये आज ये बात भी कहूँ कि तारीख के अंदर ये बात भी लिखी जाएगी कि सरदार कमर जमान ने इसका बक्सा डाल रखा था और बक्से के अंदर इसे बैलेट पेपर रखा था। तारीख ये बात भी लिखी जाएगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम तारीख के अंदर बागरत बावकार और अपने हल्के के अवाम और लोगों के साथ खड़े होने में हम अपना शुमार करवाएंगे। कोई हमें खरीद नहीं सकता है। इस जुल्म जबर इस नाइंसाफी के खिलाफ मैं अलमे बगावत बुलंद करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन इसके खिलाफ हर चौक चौराहे गली कूचे में वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और एक और मैं ये बात कहना चाहता हूँ, बस्ती हल्के के लोग बड़े बावकार लोग हैं, मुजाहिदों की, गाजियों, शहीदों की औलादें हैं। और क्या वो कौन से लोग हैं जो हल्का बस्ती बाग के उन शुदा के साथ गद्दारी करना चाहते हैं? क्या 47 के अंदर यहाँ पे शुदा नहीं है जिनका अपना करदार नहीं है? उसके बाद शुदा नहीं है, 65 की जंग के अंदर नहीं है। यहाँ पे हमारे बेशुमार ऐसे लोग हैं जो बड़े आला ओहदों पे भी मौजूद हैं और सारे उन शुदा की कुर्बानियों को नजरअंदाज करके एक दूसरे हल्के से सिर्फ उसका यह है कि पैसे की बुनियाद पे सारा वो खरीदो फरोख्त करके उसको हमारे हुकूक पे वो शब खून मारने की कोशिश की जा रही है। मैं बस्ती हल्के के तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने कारकुनान हैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि इस जुल्म जबर नाइंसाफी के खिलाफ हम इकट्ठे होंगे, सारे मिल के इस जुल्म के खिलाफ हमने बगावत करनी है। और इंशाअल्लाह और अपना वोट जो है वो एक जगह पे हम इस्तेमाल करेंगे। ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि हम सारे जो PTI बस्ती बाग के जो कारकुनान हैं अपना वोट बैंक इकट्ठा करके इसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। और इंशाअल्लाह 25 तारीख को इसका जो ताबूत जो है वो सियासी ताबूत वो बंग हो जाएगा। और सारी कुव्वतों को शिकस्त देंगे जो पैसे के बुनियाद पे लोगों को जमीर खरीदना चाहते हैं, जो मेरिट का कत्ल करना चाहते हैं। और मैं आज इमरान खान साहब से ये मुतालबा भी करना चाहता हूँ कि इस शख्स की वजह से आजाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्राफ वो गिर रहा है। इसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकसीम हुई है और इसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इक़्तिदार के करीब जा रही थी, मैं ये समझता हूँ कि इक़्तिदार शायद इस शख्स की वजह से हमसे इक़्तिदार दूर हो जाएगा। जो इमरान खान का जो नजरिया है, जो मिशन था, जो मंशूर था, उसको नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए मैं बस्ती हल्के के अवाम के पास जाऊंगा, हल्का बस्ती बाग के सारे कबाइल के पास जाऊंगा। इस जुल्म जबर और नाइंसाफी जो हल्का बस्ती बाग के साथ जो की जा रही है और उसके खिलाफ हम अपना पैगाम पहुंचाएंगे, इसके खिलाफ वोट डालेंगे। और जो बंदा आज 50 गन में लेके फिर रहा है बस्ती हल्के के लोगों, ये आपको कल किधर मिलेगा? एक और जो पिछली मरतबा आया था आपने भी उसका भी अशर देख लिया है, उसका भी अशर आपने देखा है कि वो 5 साल उसने बस्ती हल्के के अंदर
क्या किरदार अदा किया है। आज वही टीम इस बंदे के साथ खड़ी हो गई है और लोगों को झूठे लारे और दावे जो है ना वो दे रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह हम हक और सच के लिए खड़े होंगे। हल्का बस्ती बाग के जो गरीब अवाम है उनके हुकूक के लिए हम हर मुमकिन ताफज करेंगे और इस सरमायादार को यहाँ से शिकस्त देंगे। अच्छा, मेरा सर सवाल है आपसे कि आपने कहा राजा खुर्शीद साहब पीटीआई के 14,000 उन्होंने वोट लिया, दुरुस्त है, और उनके साथ चूँकि वो इस बानी पीटीआई के रुकन है और आप सारे हैं, क्या समझते हैं कि वो जो वोट बैंक है आप जिस तरफ जा रहे हैं या इशारा दे रहे हैं पुराने लोग, उस तरह आप उनको मुतमईन करके अपने साथ, क्योंकि जो प्रोग्राम हुआ वहाँ पुराने पीटीआई के लोग नहीं मौजूद नहीं थे, तो क्या समझते हैं उनको साथ मिलाने में कामयाब हो सकते हैं आप? नहीं, इंशाल्लाह हमारे जितने भी लोग हैं कारकुनान हैं वो सारे, ये तो मैंने किसी दोस्त को कॉल नहीं की है, मैंने जाती अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने इश्तियाक साहब और अशरफ साहब को ये गुजारिश की थी कि मैं अपनी जाती अपना रखना, सारे दोस्त और आ गए अभी और भी इस बार कॉल कर रहे थे, तो इंशाल्लाह हम हल्का बस्ती बाग के अंदर जाएंगे। ये जुल्म हो रहा है, ये नाइंसाफी है, और मैं ये समझता हूँ कि ये बाग वालों के लिए कोई एक अजाब है। देखिए वो जिस तरीके से एक शख्स अपने दौलत का वो नजायज वो इस्तेमाल करके और खदा बन के यहाँ पे वो बात कर रहा है, मैं समझता हूँ कि ये तो हमारे ऊपर कोई एक अजाब मुसल्लत हो रहा है। अल्लाह ताला की तरफ से शायद कोई बहुत बड़ी नाराजगी है। हमें भी सेंटारा से अच्छा लगता था जब मैं इस्लामाबाद एफिड कचहरी में जाता था, मैं सरदार इलियास खान साहब से भी मुखातब होकर ये बात कहना चाहता हूँ कि हमें भी आप अच्छे लगते थे, लेकिन अब जब दौलत का इस तरीके से नाजायज इस्तेमाल करेंगे लोगों को, आप मुझे बताएं ना उसका और क्या करदार है कि सवाए वो एक दौलतमंद आदमी है और पैसा है, वो पैसा उसने करप्शन करके कमाया, जिस तरीके से भी कमाया वो अदारे मौजूद है, उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए और उसके अंदर करैक्टर भी कोई नहीं है। ये तो एक हक और सच की लड़ाई है। हल्का बस्ती बाग के अंदर जो गरीब लोग हैं, मैं आपको दावे से कहता हूँ कि उन्होंने अपने जहन के अंदर ये बात बनाई है कि इस शख्स के खिलाफ हमने वोट कास्ट करना है, तो उससे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नुकसान हो रही है, उसका नुकसान हो रहा है ना। इमरान खान का जो नजरिया है वो प्रिवेल नहीं कर रहा है ना, उसके खिलाफ एक साजिश की जा रही है। तो इसलिए हम इंशाअल्लाह हल्का बस्ती बाग के सारे जो कारकुनान है वो सारे मुत्तहिद होके मुतफिक होके इसके खिलाफ इंशाअल्लाह वोट डालेंगे और एक ऐसी हिकमत अमली बनाएंगे, एक ऐसी हिकमत अमली बनाएंगे। और एक बात मैं और बताऊं, अब बस्ती हल्के के जो लोग हैं वो वोटर नहीं है, वो सियासी कारकुन है, वो लीडरशिप है। इसको सियासी लीडरशिप से जो है ना वो पाला पड़ा है और इंशाअल्लाह हल्का बस्ती बाग के जितने भी सियासी सारे कारकुनान है, सारी जमातों से, मैं उनसे ये कहूँगा कि सारे एक पेज पे आ जाएं। हमारे लिए ओपन ऑप्शन है, हम सारे इस तरीके से वर्किंग करेंगे कि इसके खिलाफ हम एक मजबूत कुव्वत बन के इसको हम शिकस्त दें और इस गंद को आज़ाद कश्मीर से हम खत्म करें। साहब ये बताएं कि क्या आप लोग एक कैंडिडेट पर मुतफिक हो पाएंगे? एक दूसरी बात यह जो कर्नल नसीम की जो सियासी जानशीन है उनकी बेवा है वो उनके साथ हमायत का ऐलान कर चुकी हैं, दो, और एक तासर ये है कि ये जो प्राइवेट ग्रुप्स हैं वो सिर्फ तनवीर इलियास से डीलिंग के सिलसिले में दबाव बढ़ाकर डील करके कुछ लेना चाहते हैं, इस बार ये तासर क्या है? तो मैं गुजारिश है कि कर्नल नसीम की मिसेज वो उनकी विरासत की वारस तो हो सकती है, सियासत की कोई वारस वो नहीं है, ना हम उसको कोई मैंडेट देते हैं, ना उसका कोई पॉलिटिक्स के अंदर कोई रोल था कि सिर्फ वो उसकी बीवी थी। एक बात ये है, वो हम सारे थे, आप सारे लोग गवाह हैं कि किन लोगों का करदार था कर्नल नसीम के साथ या हल्के के अंदर जो लोग थे, वो किसी से मुझे आपसे वजाहत करने की जरूरत नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर डीलिंग को करनी होती ना तो मुझ जैसा शख्स वो आप उस पर तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। मुश्ताक बनाब मेरा करीबी अजीज था, दोस्त था, रिश्तेदार था, मैंने उसके साथ डील नहीं की। तो एक तनवीर इलियास जिसके साथ ज़िंदगी में हमने कभी सलाम भी नहीं किया है, उसके साथ डील करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये हक और सच की लड़ाई है और हमने हक का साथ देना है। ये जुल्म हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, उस जुल्म के खिलाफ हमने खड़े होना है। अच्छा, मेरा सवाल मोहन साहब, एक कैंडिडेट पे लोग मुतफिक हो जाएंगे, कैंडिडेट पे ना भी हो मुतफिक, मैं ये कहता हूँ। लोग इस बात का फैसला इंशाल्लाह कर चुके हैं और हम करवाने में ये हमारी ये कोशिश होगी कि किसी एक अहम रोल हम अदा करेंगे इस जुल्म नाइंसाफी में। अच्छा, मेरा सवाल ये है मसूद रहमान साहब के, आप कह रहे हैं कि जनाब ये जो बाहर से बंदा आया है तो इसके खिलाफ आप सारी लाबी लगी है कि ये इम्पोर्ट होके आया है, कसूर उनका ज्यादा है या उनका जो पार्लिमानी बोर्ड आपका पीटीआई का बैठा हुआ जिन्होंने उसको यहाँ पे आके तो टिकट दिया? अपनी गुफ्तगू के अंदर कि जिन कुव्वतों ने लाया है उन्होंने हल्का बस्ती बाग के उन शोधा के साथ गद्दारी की है। वो क्या समझते हैं कि यहाँ पे जो हम हिंदुस्तान के खिलाफ हम
लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे लोग जाने कुर्बान कर रहे हैं। आज 5 अगस्त को मोदी ने कश्मीर के अंदर वो किया है ना, तो लोग मजम्मत तो कर रहे हैं ना। हम अपनी जो बात रख रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये जो नाइंसाफी हुई है, इमरान खान के नजरिए को नफी किया गया है, जिन कूतों ने भी लाया है, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट ही क्यों ना हो। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुतालबा करूंगा, जनरल बाजवा से, कि वो कौन सी ऐसी कूतें हैं कि जो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पैदा कर रही हैं। और मुझे तो नौजवान मिल रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि ये कवस्ती बाग के अंदर इस तरीके से जो खेल खेला जा रहा है, इससे तकसीम कश्मीर की साजिश नजर आ रही है, ये जो शख्स जो अपना किरदार अदा करने जा रहा है। तो इसलिए हम ये कहना चाहता हूँ कि वस्ती हल्के के लोग जो हैं वो बावकार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं, और वो अपने हक और सच के लिए वो लड़ाई लड़ेंगे, और इंशाल्लाह इमरान खान तक हमारी बात इंशाल्लाह पहुंचेगी। आपके जो पार्टी सदर हैं बैरिस्टर साहब, वो कहीं गुमसुम है, कोई उनका अता पता नहीं है। ये तो मेरा अपना जो नैरेटिव था वो मैं बयान कर रहा हूँ, और जो वस्ती हल्के के से मेरे साथ मेरा तल्लक है अबाई साहब, मेरा तल्लक वस्ती हल्के से है, और इस हल्के के अंदर रहते हुए मैं अपना वो एक किरदार अदा कर रहा हूँ। हमारे साथ जो नाइंसाफी हुई है उसके अंदर जो जो लोग शामिल हैं, हम उनके खिलाफ जद्दोजहद कर। मैं अपना राय मसूद रहमान साहब का सवाल है कि आज जो है ना PTI का एक और प्रोग्राम हो रहा है दुर्गाफलगढ़ में, और इस तरह क्योंकि आप तो इनफरादी कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत सारे उम्मीदवार थे जिन्होंने दरख्वास्त की थी, क्या आपका इन लोगों से भी रब्ता है? और जो लोग आज प्रोग्राम कर रहे हैं, और फिर आपने ये ऐलान किया है कि हम इस जुल्म के खिलाफ जिहाद करेंगे, तो क्योंकि पार्टी ने टिकट दिया है तनवीर इलियास को, तो आप उसी पार्टी में रहकर किस तरह जो है ना इस जुल्म के खिलाफ जिहाद करेंगे, उसी पार्टी के अंदर रहकर इस उम्मीदवार के खिलाफ? हमारा लीडर इमरान खान है, इमरान खान ने हमें दर्स ये दिया है कि जहाँ नाइंसाफ़ी हो आप उसके खिलाफ बोलें, आप उसके खिलाफ उठ खड़े हों। तो ये बहुत बड़ी एक नाइंसाफ़ी है, और अलकवस्ती बाग के अवाम के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ, और इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ हम बोलेंगे। यही तो हम अपनी बात अपने कायद इमरान खान तक की बात पहुँचाना चाहते हैं। पहले इस तरीके से पहुँचाएंगे, अगर उस तरीके से न हुआ तो 25 जुलाई को अपनी वोट की पर्ची के जरिए पहुँचाएंगे कि पार्टी ने जो फैसला किया है वो गलत फैसला था, और इससे हमारी पार्टी को नुकसान हुआ। दूसरी बात आपने जो की कि जो बाकी जो टिकट होल्डर थे, इंशाल्लाह सबके साथ राब्ते में हम, और इंशाल्लाह आपको हल्का वस्ती बाग के जितने भी जो कारकुनान हैं वो आपको एक पेज पे नजर आएंगे, और इंशाल्लाह भरपूर तरीके से हम अपना किरदार अदा करेंगे, और बागरत किरदार अदा करेंगे, वस्ती हल्के के अवाम के फ़ायदे का किरदार अदा करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के हक में वो किरदार होगा। अच्छा मसूद साहब, ये बताएं कि दीगर जमातों के साथ भी आपका कोई रिलेशन कोई है, कोई ताल्लुक है कि आप उनको अपने फेवर में लाएं, मजबूत किस्म का तो एक्शन करें? हमने तो सारी जमातों के जो कारकुनान है, सियासी कारकुनान है, हम उनके साथ रखते हैं। और ये बुनियादी तौर पे आप देखें ना कि कोई सियासी कारकुन है वो इसलिए जद्दोजहद कर रहा है कि उसको वो इलेक्शन लड़े, वो पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर जाए, और वो तो हम सारे सियासी कारकुनों को एक पेज पे इकट्ठे होके इस सरमायादार के खिलाफ मजम्मत करें, वरना क्यों कोई सियासत करेगा? कौन नौजवान जो है ना सियासत के अंदर जाएगा? वो तो चोरियां करेगा, डकैतियां करेगा, पैसा इकट्ठा करेगा और आगे इलेक्शन लड़ेगा। इस जो रवायत जो वस्ती हल्के के अंदर पड़ रही है, इसके खिलाफ मैं अपना एक छोटा सा किरदार अदा कर रहा हूँ। अपने तारीख के अंदर उन लोगों के अंदर उनके अंदर अपना नाम लिखवाना चाहता हूँ कि जो अच्छे लोग थे, जो सच्चे लोग थे, जो हक की खातिर लड़ने वाले थे, उनके अंदर हम सारे जो दोस्त जितने भी कारकुनान यहाँ पे आए हुए वो अपना नाम उनके अंदर लिखवाना चाहते हैं। अच्छा मसूद साहब, ये जो इमरान खान गरीब आवाम के साथ, पाकिस्तान की गरीब आवाम के साथ जो जुल्म और नाइंसाफी कर रहा है, गुर्बत की इंतहा हो गई है, रोटी कपड़े का सत्यानाश हो गया है, लोग मर रहे हैं, क्या इसके खिलाफ आप क्या बात है? क्या ये इंसाफ है? भूख और महंगाई जो है ना, भूख और महंगाई, राय साहब इधर आ जाए, राजा हुसैन साहब हमारे बड़े सीनियर हैं। ये भूख और महंगाई जो है ना, ये एक आलमी मसला है, ठीक है, ये एक आलमी मसला है, ये आलमी दुनिया से जुड़ी जो चीज़ें हैं ना, तो वो इस हवाले से बहरहाल इमरान खान साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं पाकिस्तान के अवाम के लिए, मेरिट की बाली के लिए। वो एक जद्दोजहद करे, टाइम लगेगा उनका। आलमी दुनिया तो वेलफेयर स्टेट है, वो तो सारा कुछ मुफ्त में देते हैं, उसी की तरफ जा रहे हैं ना। ये हेल्थ कार्ड जो है ये वेलफेयर स्टेट का ही है ना,
कंसेप्ट है। मसूद साहब, आप एक तो वकास रसीम साहब ने वहाँ पे बनी गाला में एहतजाज किया, उसको किसी ने नहीं सुना। वो दिल था जो इस्लामाबाद का कैपिटल था। उसके अलावा आम ये तासर है कि अब कफलगढ़ सारा आपका जो है वो सारा पीटीआई सारी चली गई, पीटीआई में तनवीर रियाज के साथ शामिल हो रहे हैं, तो आप अकेले क्या एहतजाज करेंगे और आपका मुतालबा कौन सा? ये सारे समझदार लोग हैं, कोई नहीं गया है, कुछ चंद लोग हैं। मैंने बड़े वादे कहा कि वसी हल्का 2 हिस्सों में तकसीम हो, कि एक सरमायादार और एक गरीब लोग। 90% जो गरीब लोग हैं ना वो तनवीर इलियास के खिलाफ खड़े हैं, चाहे वो कफलगढ़ है, चाहे छत्तर है, चाहे पनियाली है, चाहे वो कोठियाँ है, चाहे जगलड़ी है, चाहे वो बनी मनासा है या थोप है। अच्छा, वो सारे मैं ये याद करना चाहता हूँ कि आपने किसी जगह मुस्लिम लीग नून के लिए आपने बासित कर्नल सिंह साहब बाकी सारे दोस्तों आप लोगों ने उसके लिए बहुत काम किया, और आखिर में टिकट पर चला गया मुश्ताक नाज को, तो फिर आप लोग पीटीआई में आ गए। तो इस दफ़ा आप पीटीआई में रहे पूरे 5 साल, तो इस दफ़ा क्या ख़ास बात हुई? तनवीर इलियास भी आज़ाद कश्मीर का शहरी है, सारे लोगों को हक हासिल है कि वो कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो खास क्या उसके अंदर आप नफरत की वजह समझते हैं कि आप सारे लोग? उसमें एक ही गुजारिश है कि तो पिछली मरतबा था वो भी हमारे ऊपर एक उसने भी 50 करोड़ का यहाँ बैंक में रखा हुआ था, हर एक वोटर को उसने 5-5 हज़ार रुपये दिए। उसके खिलाफ तो हमने मजम्मत की ना, वो तो सामने है। नहीं, आपने तो की, बाकी लोगों की बात है। नहीं, हम सब ने की, वो सारे लोग जो है ना। अब उसमें गुजारिश ये है कि इस बंदे जिसको इलेक्शन लड़ना शहरी का हक है, बिल्कुल वो इलेक्शन लड़े। अब हम ये कहते हैं कि कोई सियासी बंदा हो जिसका कोई सियासी किरदार हो माशरे के लिए, सोसाइटी के लिए, तो उसका राइट बनता है कि वो आके लड़े। हम इस बुनियाद पे इसके मुखालफत कर रहे हैं कि ये पैसे की बुनियाद पे हर चीज़ खरीद के वसी हल्के के ऊपर आके तो ये मुसल्लत होना चाहता है। तो हम ये कहते हैं कि ये जो सरमायादार है और अपने सरमाए की बुनियाद से दौलत की नाजायज़ जो तकसीम कर रहा है, और ऐसा नाजायज़ जो तकसीम कर रहा है, इसके खिलाफ हम अलम बगावत बुलंद कर रहे हैं। और ये कोई उसूल नहीं है कि पैसे की बुनियाद पे यहाँ पे आप लोगों के ज़मीर खरीद के, लोगों को गाड़ियाँ दे के, पैसे दे के आप लोगों के जो है ना वो जो हुकूक हैं वो सलब करें। मसूद साहब, 20 हज़ार रुपये आप मुश्ताक नाज साहब के वो उसने एहसास की थी, वो भी आरोप प्रत्यारोप था, हमने उसके खिलाफ मजम्मत की, लेकिन जीत गया, बेशक जीत गया, लेकिन हमने अपना किरदार अदा किया। अच्छा, ये बताया रहा साहब कि आप जो इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुखालिफिन हैं पीटीआई की टिकट की, आप किसी और जमात के टिकट होल्डर के साथ भी आप जा सकते हैं, इत्तेहाद कर सकते हैं, या आप आज़ाद जो कैंडिडेट है उनमें से किसी पे मुतफिक हैं? उसमें गुजारिश ये है कि आज़ाद तो मैंने भी इंतखाबी निशान मेरा ताला है, आज़ाद, ठीक है। अब गुजारिश ये है कि हम वसी हल्के के जितने भी सियासी जमातों के सियासी कारकुनान हैं हम उनके साथ राब्ते में हैं, और वसी हल्के के जितने लोग हैं उनसे रब्ता करके हम एक ऐसा फैसला करेंगे कि जो तारीख के अंदर सिनेरियो रूफ के अंदर लिखा जाएगा। सारे जमातों के सारे सियासी कारकुनान हम इकट्ठे होके ऐसा फैसला करेंगे कि इसका ताबूत जो है ना 25 जुलाई को हम बंगुई जो है ना वो भेजेंगे, सियासी ताबूत। मसूद साहब, मेरा सवाल ये था आपसे कि जो तनवीर साहब के ग्रुप है या जो उनके साथ बंदे हैं वो एक विजन पेश करते हैं, एक प्लान देते हैं कि जी हम रोज़गार के खात्मे के लिए ये काम करेंगे, और साथ वो ये भी चैलेंज करते हैं कि हमारे जो मुखालिफ पार्टी के ग्रुप है उम्मीदवार हैं उनके पास क्या प्लान है। तो एक तरफ जैसे सियासी शऊर की आप बात करते हैं, तो क्या वोटर या उसको वो जो बिज़नेस के हवाले से या रोज़गार के हवाले से जो प्लान है वो उसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करेंगे बनस्बत इसके कि उसमें गुजारिश ये है कि ये वही लोग जो है ना वीएम पेश कर रहे हैं, जो एयर एम्बुलेंस पिछले 5 साल बना रहे थे, जो यहाँ पे दिल का अस्पताल बना रहे थे, आज वो फिर वही एक नया ड्रामा लगा के हल्का वसी बाग के लोगों को फिर वो चूना लगाना चाहते हैं। ये हम नहीं होने देंगे, ये टोटल फ्रॉड कर रहे हैं। इससे पहले भी इधर ही थे ये लोग, इन्होंने पहले क्यों नहीं रोजगार दिया, क्यों नहीं बंगोई की सड़क इन्होंने पक्की की, तो इधर दूध और शहद की जो है ना वो नहरें बहा देंगे। ये सारी चीटिंग कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, सिर्फ पैसे लेके ऐसे ड्रामेबाजी कर रहे हैं। तो हमें इस वो जो ड्रामेबाजी हो रही है, नौसरबाजी हो रही है, हल्के के लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, नाइंसाफी हो रही है, उसके खिलाफ इंशाल्लाह हमारी जो आवाज़ है वो लोगों तक जाएगी और लोग हमारी बात सुनेंगे।
मकसूद साहब, मेरा आपसे सवाल है कि आप जैसे कह रहे हैं कि गैर सियासी शख्स को हल्के के ऊपर मुतल्लक किया गया है, तो उससे पहले आपकी मरकज़ी क़यादत जनाब इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब ने उनको मावन ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब एक सियासी किरदार अदा करने के लिए पहले से मुंतखब किया, मतलब आपने काबीना में शामिल किया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो गैर सियासी शख्स है? क्योंकि सियासी को किरदार तो उसको कोई नहीं है ना, वो बेशक वहाँ पे किरदार अदा करता रहे ना पंजाब के अंदर। हमने तो उसकी वहाँ पे तो कोई मुखालफत नहीं की है ना। हम तो ये कहते हैं कि उसे पैसे की बुनियाद पे हल्का बस्ती बाग के अवाम का इस्तेसाल करने के लिए वो आया है, सरमायादार है, हमें इसलिए वो कबूल देंगे। हाँ जी, कोई गरीब इलेक्शन लड़ाया गला ने कि जिसको पोस्टर में पैसे न अच्छा, क्या समझते हैं कि जो पुरानी मुस्लिम लीग नून थी मुश्ताक मिनाज के साथ जो लोग गए थे, एयर एम्बुलेंस वगैरह दूसरा तीसरा, और फिर कुछ लोग कश्मीर काउंसिल के मेंबर बनने चाहते थे, आज पीटीआई के अंदर वही लोग आए हैं, क्या आप समझते हैं कि वो लोग फिर एक मरतबा सियासी किरदार अदा करने में कामयाब होंगे, या आप कामयाब हो सकते हैं जो हल्के के अंदर पुराने पीटीआई के लोग हैं? इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। वो जो पहले एयर एम्बुलेंस और हॉस्पिटल और ये बना रहे थे ना, अभी वो फिर आए हैं, वो अपना किरदार अदा करने के लिए। तो वीरपनी में कुछ लोग गए हैं तो उन्होंने पूछा है कि बरखुदार ये बताओ कि पहले 5 साल आप किधर चले गए थे, अभी नहीं जाने देंगे। अभी उन्होंने कहा कि इधर पासपोर्ट हमारे पास रखो। अब लोग सवाल कर रहे हैं, वसी हल्के के लोग सवाल कर रहे हैं, लोग इनके जासे में नहीं आएंगे, लोग हल्का बस्ती बाग के जो हम लोग बात कहेंगे इंशाल्लाह उसके साथ वो लोग करेंगे। मसूद साहब, मेरा सवाल ये है कि कुछ इतलात ऐसी हैं कि आज जो 2 प्रोग्राम हो रहे हैं कफलगढ़ में, तो वहाँ पे जो बनी गाला में एहतजाज कर रहे थे, आज वो तनवीर इलियास साहब के हक में कोई ऐलान करना चाहते हैं हमारे? सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मेरे साथ राब्ते में हैं, वसी हल्के के सारी जमातों के सियासी कारकुनान वो हमारे साथ राब्ते में हैं, और इंशाल्लाह हम जो फैसला करेंगे चौक चौराहे में करेंगे, कहीं छुप के किसी कमरे के अंदर बैठ के हम फैसला नहीं करेंगे। इसलिए कि जब हम सियासत लोगों के लिए कर रहे हैं तो लोगों के मफादात का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो सरेआम करेंगे, और अपना ऐलान भी जो है ना चौक और चौराहे में करेंगे, जिससे हल्का बस्ती बाग के अंदर काया जो है ना वो पलटी जाएगी। सर, मेरा सवाल है आपसे कि इमरान खान साहब प्रोग्राम लेकर आए थे कि मैंने माफिया को जेलों में डालना है, के खिलाफ मैंने काम करना है, लेकिन आज़ाद कश्मीर में तो इस वक्त जो आप सारे लोगों को जमा कर रहे हैं, जो सबसे करप्ट लोग हैं, जिन पर वो जो आपके शेर मखसूस साहब पीटीआई के जो आपने उस विंग के वो सदर बनाए हुए हैं, उन्होंने इजाज़त आलिया में केस भी दायर कर रखा है, उसका फैसला होना अभी बाकी है। वो अभी हल्के में जाकर वोट मांग रहे हैं, इसी तरह बस्ती बाग में भी है। तो फिर आप इस माफिया के खिलाफ आपके जो पार्टी चेयरमैन है वो क्या काम कर रहे हैं? उन्होंने क्या तनवीर इलियास साहब को या बैरिस्टर साहब को क्या प्रोग्राम दिया कि आज़ाद कश्मीर में किन लोगों को शामिल करें? उसमें गुजारिश है कि साहब के इसी हवाले से तो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, यही जो नाइंसाफ़ी हो रही है, ये जो माफिया हमारे ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है ना, यही बात अपनी हम बात अवाम तक भी पहुँचाने चाहते हैं और अपने चेयरमैन इमरान खान तक भी पहुँचाने चाहते हैं आपकी वसातत से। ये इस माफिया को मुसल्लत नहीं होने देंगे, इससे इमरान खान का जो नजरिया है वो मुतासर हो रहा है। ऐसा साहब, ये मेरा सवाल ये है कि पिछली दफ़ा आपके जो दूसरे कैंडिडेट्स थे उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मरकज़ की तरफ से शोकाज नोटिस जारी हुए, अभी आप भी इस तरफ जा रहे हैं, तो क्या मरकज़ वो जो पहले ये दावा किया जा रहा था कश्मीर के फैसले जो कश्मीर के अंदर ही होंगे, तो अभी तो सारा कुछ इस्लामाबाद से ही वो मॉनिटर हो रहा है, तो वो ठीक है, नोटिस वगैरह जो भी आए थे वो पार्टी देती है, उसका हम जवाब देंगे। तो ये मरकज़ इसीलिए हम कह रहे हैं कि कश्मीर के फैसले कश्मीर के अंदर ही होने चाहिए ना, कश्मीर के अंदर नहीं हुए हैं, बाहर से ऊपर से फैसला मुसल्लत किया गया, उसके खिलाफ हम मत करें। अगर आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाए मुस्तक़बिल करीब में, तो आप क्या तनवीर इलियास साहब के साथ दोबारा अगर कोई आपको सियासी एडजस्टमेंट दी जाती है या आपको किसी भी तरह पार्टी आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करती है, इमरान खान या आज़ाद कश्मीर की कोई मरकज़ी की आदत है, तो आप उसके बाद दोबारा तनवीर इलियास साहब के साथ हमें नज़र आ सकते हैं? एक ही बात जो है ना हम वो कर सकते हैं कि हमारा अपनी बात खान साहब तक बचा रहे हैं, पार्टी टिकट मुझे दे तो हम तो सबको साथ लेके चलेंगे। इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट वगैरह काबिल एडजस्टमेंट कौन सी? ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत